हेलो बच्चों। बेटा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट कर लिया था 11th क्लास के। फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया था। इस सेकंड पार्ट कराऊंगा। उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बहुत सारी चीजें बता दी थी जो बेसिक थी, जो यूज होती थी। अब हम इसमें आएंगे कि इमेजिनरी क्वांटिटी क्या क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे इमेजिनरी क्वांटिटीज। ठीक है, क्वांटिटीज करना। देखो इमेजिनरी क्वांटिटीज क्या है, जैसे कि √-3, √-4, √-9/5। ये सब इमेजिनरी क्वांटिटी है क्योंकि ये रूट में है और इसके अंदर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है। तो जो कि हमने पढ़ा है इस फॉर्म में होता है हमारा, उसी की वैल्यू तो हम आई मानते हैं। क्लियर? तो अगर मैं √-3 को सही से लिखना चाहूं तो एक्चुअल में तो ये ऐसे होगा, और मैं अगर रूट को स्प्लिट कर लूं तो ये क्या है हमारा आई, तो √3i होगा ना अल्टीमेटली। तो ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी हुई ना, इसके बारे में बता रहा था इमेजिनरी क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, समझ गए? एक तो छोटे छोटे क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। देखो जैसे कि मैंने लिया है √-144, इट मीन्स √-1 इंटू 144। ठीक है, -1 √144, ये क्या है आपका आई है। इससे ये बाहर कितना आएगा, 12 का रूट होता है ये, और आई 12i आ गया आपका। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है √-25 + 3 - 4 रूट +2 -√9। ठीक है, तो आप डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ना कर पाए चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर से डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। 3 √-1 इंटू √4 2 -√1 इंटू √9। ये 25 का 5 बनेगा और ये -1 आई बनेगा, ये आई बनेगा, ये 2 बनेगा, 3 2 जा 6 आई। ठीक है, ये 2 है, ये आई है, और यहां से 3 2 3 जा 6। ठीक है, और ये आई बनेगा, तो 6 6 12 और 12 5 17 आई। क्लियर? ये हमारी हो गई क्या क्वांटिटी, इमेजिनरी क्वांटिटीज हो गई। ठीक है, इसके बाद में बताते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और थोड़ा। ये हमने बेसिक कैलकुलेशन बताई जो फर्स्ट पार्ट में भी कुछ थी और ये सेकंड पार्ट में भी। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी फॉर्म होती a + iv। क्लियर? a + iv, ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। इनको मिक्स करके हमारा जो बनता नंबर उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्लियर है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, 7b + 2i 3 + 5i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मैं इसको लिखूं रियल पार्ट, अगर लिखना चाहूं, जैसे मैं रियल पार्ट लिखूं तो शॉर्ट में लिखूंगा रियल पार्ट, ये रियल पार्ट ऑफ z जो कि 3 है, और इमेजिनरी को ऐसे शॉर्ट में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो कि हो जाएगा 5 है। ऐसे लिखते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को स्प्लिट करके अगर लिखना चाहें तो। ठीक है, सारी बात समझ आ रही होगी। चलो अब ये बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब हो सकता है। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जब होगी जब दो नंबर है, जैसे z = a1 + ib, z2 = a2 + ib2। अगर कहीं पे आपको लिखा मिलता है z1 = z2 है, इट मीन्स a1 = a2 एंड b1 = b2 है, इफ एंड इफ ओनली, तभी होगा। ठीक है, अगर ये है तो ये होगा, z1 z2 = होगा,
अगर Z1 इक्वल्स टू Z2 इक्वल है तो A1 इक्वल्स टू A2, B1 इक्वल्स टू B2 होगा। क्लियर है? ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लेता हूं इसके ऊपर, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया कि दो नंबर है, ऐसे है, इफ Z1 इक्वल्स टू 2 माइनस IY, ठीक है, और Z2 इक्वल्स टू X प्लस 3I, R इक्वल, ठीक है, कॉमा, फाइंड X एंड Y, ठीक है। मैंने क्या बोला, अब गिवन हमें क्या है, गिवन ये है कि Z1 इक्वल्स टू Z2 है। अभी मैंने आपको बताया था जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा, इजंट इट। तो 2 इक्वल्स टू X, ये हमारा रियल पार्ट हो गया। और अगर मैं लिखूं IY इक्वल्स टू 3I, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो I से I हमारा कैंसिल हो जाएगा, Y इक्वल्स टू -3, बस इतना है। सबको समझ आ गया? पक्का? चलिए आगे चलते हैं, आ गया होगा। क्लियर? अब थोड़ा और आगे चलते हैं इसके बारे में जानने के लिए। तो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है, तो मैं लिखता हूं एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे, Z1 इक्वल्स टू A1 प्लस I B1 एंड Z2 इक्वल्स टू A2 प्लस I B2। Z1 प्लस Z2 करना है आपको, तो आप लिखेंगे A1 प्लस I B1 प्लस A2 प्लस I B2। यहां तक समझ आ गया? इसके आगे क्या होगा, अब आप इसके रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लाइए, उसके बाद आप इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के लाएंगे और कॉमन हो जाएगा आपका I, तो कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका एडिशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप जब सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे, मैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों चीजें एक ही जगह करा देता हूं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे प्लस और माइनस लगा देता हूं, तो यहाँ पे प्लस और माइनस आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? ओके, चलो। इसके बाद एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो जाता है, सिमिलरली होता है, बस मैं थोड़ा उसके लिए क्वेश्चन से करके बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट क्वेश्चन से करके बताऊंगा तो समझ में आ जाएगी बात आपको। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैं क्वेश्चन लेता हूँ डायरेक्ट। क्वेश्चन है हमारा Z1 इक्वल्स टू 3 प्लस 2I, ठीक है, और Z2 इक्वल्स टू है 3 और 2 माइनस 3I। क्लियर? आपको निकालना है Z1 इंटू Z2, तो आप लिखेंगे 3 प्लस 2I मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3I। जैसे हम नॉर्मली मैथ में करते हैं ना, वही काम यहाँ पे करना है आपको। 3 से आपको इसमें मल्टीप्लाई कराना है। देखो 3 2 जा 6, क्लियर, 3 2 जा 6, और इससे कराएंगे 3 3 जा 9I, वो भी माइनस का। यहाँ तक आ गया। उसके बाद इतना काम करने के बाद अब यहाँ पे आओगे, जब आप 2I का इससे 2 से कराओगे 2 2 जा 4I होगा, और इसका इससे कराओगे तो क्या आएगा, माइनस 2I मल्टीप्लाई बाई 3I। ये माइनस मैंने आगे पहुंचा दिया। अब आप बताओ मुझे 6 माइनस 9I प्लस 4I, 2 3 का 6 आएगा, I स्क्वायर बनेगा माइनस 6, यहाँ से माइनस का 5I बन जाएगा
4 माइनस 9 माइनस का 5 है। आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, ये माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 बन जाएगा, और 6 नंबर बन गया 12 माइनस 5i। ये आपका मल्टीप्लीकेशन होगा। पक्का समझ में आया होगा। 3 2 6 और 3 3 9 माइनस का 9i, 2 2 4i, 2 3 6 मैंने डायरेक्ट लिखा, और i भी मैंने अभी डायरेक्ट लिखा नहीं, यहाँ पे लिखने के बाद अगली लाइन में लिखा, तो इससे इसको 6 बनाया, आई स्क्वायर बना। आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, उससे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 12 माइनस का 5i। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन भी आ गया होगा, आया। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं डिवीजन पे। डिवीजन को भी मैं क्वेश्चन से करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा कॉन्जुगेट के बारे में बताएं। नहीं, बाद में बताता हूँ। चलिए, पहले मैं इसका कॉन्जुगेट के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। चलिए भाई, कॉन्जुगेट के बारे में एक बात बताई गई है, 1/z की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो वो होती है a/a² प्लस b स्क्वायर प्लस i माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मीन्स नंबर सेम रहेगा, बीच में आपके माइनस आ जाएगा, और a स्क्वायर और b स्क्वायर से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको जो नंबर आपके पास z है उसका 1/z का जो वैल्यू होगा वो मिल जाएगा। कैसे है बताता हूँ मैं। जैसे z इक्वल्स टू आपके पास है 1/2 प्लस i, ये आपके पास z इक्वल्स टू 1 प्लस 2i है, ये z इक्वल्स टू, आपको 1/z की वैल्यू निकालनी, तो 1/z पहले तो आपके पास ये बन के तैयार होगा 1 प्लस 2i, लेकिन इसका डायरेक्ट अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप इसका यूज करिए। जैसे देखो कैसे, जैसे a आपका हो गया 1, ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस i माइनस 2 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 1 और ये 4 यानी कि 5 आ जाएगा, ये माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये भी 5 आ जाएगा और i। ठीक है, ये आपका बन के तैयार होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब 1/z की वैल्यू, इसका डायरेक्ट सोल्यूशन ये है। ये होता कैसे है, जरूरी नहीं आप ये से याद करके रखें, जरूरी नहीं ये लर्न करें, ये मैंने बता दिया, बस मैं बताने वाला हूँ कैसे करते हैं। ये आंसर आ गया, मैं आपको बताता हूँ करते कैसे। आपको मल्टीप्लिकेशन भी आता है, थोड़े फॉर्मूले भी आते होंगे अलजेब्रा के, तो उससे भी आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसकी वैल्यू यहाँ तक समझ आएगा, मैं इसकी आंसर निकाल के बताता हूँ कैसे आता है ये। ठीक है, ये तो 1/z जो है 1/2 प्लस i आया। अभी मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ, इसके जो हमने 9th में पढ़ा है, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, तो 1 माइनस 2i आया। ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी अगर मल्टीप्लाई में है तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। 1 माइनस 2i अपॉन 1, ये होगा माइनस 4i स्क्वायर, 1 माइनस 2i i स्क्वायर, i स्क्वायर क्या 1 होगा माइनस का, तो ये प्लस 4 हो जाएगा, तो यानी कि 1 माइनस 2i अपॉन 5 आया। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 1/5 माइनस 2i अपॉन 5, क्या ये वही आंसर है जो भी पहले आया था हमारा? क्या ये वही आंसर है? तो वो लर्न करना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आपसे अगर कोई डिवाइड करने को बोल रहा है, अच्छा इसको क्या लिखते हैं, इसको z इनवर्स भी लिखा मिल सकता है। मतलब अगर आपसे ऐसे लिखा z इंटू z इनवर्स, इट मीन्स कि वो लिखा है
Z1, ठीक है। तो Z1 अपॉन Z, ये लिखा है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है। तो Z इनवर्स का मतलब होता है कि आप उसका रेसिप्रोकल का वैल्यू निकाल रहे हैं। Z इनवर्स लिखा है, इसका मतलब आप रेसिप्रोकल का वैल्यू निकाल रहे हैं। हो गया, चलिए यहां तक हो गया, यानी कि डिवीजन भी आप सीख गए आप। इसके बाद अगर हम कॉन्जुगेट के बारे में जानना चाहें, कॉन्जुगेट जैसे एक नंबर है Z, कॉन्जुगेट के बारे में जानना चाह रहे हैं, लिखते हैं, बताएंगे कुछ भी नहीं लिखते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर वो ये है, जैसे कि मैंने लिखा Z इक्वल्स टू A प्लस IB, और कॉन्जुगेट का मतलब है बार लगाते A माइनस IB, नंबर सेम है, लेकिन आप देख रहे हैं जो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट जो है वो इसमें ऐड हो रहा है, इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर उसमें सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो इसमें ऐड हो रहे होते हैं, बस यही है कॉन्जुगेट और कुछ नहीं, ठीक है। अब एक बात, कुछ प्रॉपर्टी बता, जैसे Z है उसका कॉन्जुगेट निकाला और उसका भी कॉन्जुगेट निकाला, तो माइनस से प्लस हुआ, प्लस से फिर माइनस हो गया, तो ये होता है, ये पता होना चाहिए हमें। अगर मैं एक नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करूंगा, एक नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करूंगा, तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो 2 बार रियल पार्ट आ जाएगा Z का, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अगर एक नंबर और उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये A कट जाएगा, ठीक है, 2 बार क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट और आ जाएगा Z का, और क्या आ जाएगा I के साथ में, ठीक है, समझ आ रहा, बोलो, ठीक है। कुछ चीजें और हैं, जैसे Z1 Z2, इसके ऊपर तुम्हारा बार है, Z1 Z2 इसके ऊपर बार है, और आप इंडिविजुअल बार निकाल के मल्टीप्लाई करा लो तब भी वही आएगा, ये चीजें पता होनी चाहिए। डिवीजन में भी ऐसे ही है, मल्टीप्लिकेशन में तो बता दिया, एडिशन में भी वैसे ही है, ऐड कर लो उसके बाद बार लगाओ, या बार निकाल लो उसके बाद ऐड करो। सब्ट्रैक्शन में भी वही है, डिवीजन में भी वही है, मल्टीप्लिकेशन में, मतलब ये सभी में अप्लाई हो जाते हैं, बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कुल मिला के। ये अगर मैं और हाँ Z नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कराएं तो पता है, ये मैं सब हटा देता हूँ, इसका आपस में अगर मल्टीप्लाई करा तो बताओ क्या आएगा, Z बार A प्लस IB आएगा, A माइनस IB आएगा, तो A प्लस B A माइनस B क्या देगा हमें, A स्क्वायर माइनस IB स्क्वायर, तो ये A स्क्वायर हो जाएगा, ये I स्क्वायर प्लस हो जाता है तो A स्क्वायर B स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक रखते हैं, तो कॉन्जुगेट तक बता दिया मैंने आपको। कल मैं आपको मॉडुलस के बारे में बताऊंगा, मॉडुलस के बाद फिर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म पे आऊंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद बहुत सारी चीजें हैं, जितने भी टॉपिक बताए भी इनके ऊपर मुझे बहुत सारे न्यूमेरिकल कराने हैं आपके, ठीक है, क्लियर, चलिए।